नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अम, उस वक्त भी सिर्फ 10 ही टेररिस्ट आए थे। हाँ, मतलब जो गिनती है नफरी है वो मेरे इंडिपेंडेंट सोर्सेस के हिसाब से भी 10 ही थे। और यहाँ पे हमने मारे 9 और एक को फांसी की सजा दी तो वो भी 10 ही थे। और जो डिंगी थी उस डिंगी पे भी आमतौर पे 10 से ज़्यादा लोगों का बैठ पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जो फ्लैटेबल बोट्स होती हैं उसके ऊपर उससे ज़्यादा वो वेट भी नहीं ले पाती है और जगह भी नहीं होती है उस पर इतनी। तो वो तो 10 ही थे उतनी संख्या के बारे में, क्योंकि कच्छ के भी मेरे जिन लोगों से संपर्कों से और मेरे सोर्सेस से बात हुई थी तो उन लोगों ने भी 10 की ही संख्या के बारे में वो किया था। इस मामले में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो शायद आपके क्वेश्चन में हो ना हो, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेरी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुई थी उसमें दो बातें थीं। एक तो ये कि जो बोट हमारी भारतीय थी, जो मछली मार नौका कुबेर, वो मछली मारने नहीं गई थी, वो इन मतलब आतंकवादियों को लेने ही गई थी। अच्छा, मतलब इंडियन हेल्प मिली थी उन्हें। यहीं से इंडियन हेल्प की शुरुआत हो गई थी। और क्यों हो गई थी उसके पीछे मेरे पास में एकदम परफेक्ट लॉजिक है, एक तथ्यात्मक चीज़ है उसमें। क्योंकि जब हमारे फिशरमैन्स जो हैं जब समंदर में जाते हैं तो वो कम से कम 10 दिन 15 दिन 20 दिन की एक पूरी लंबी उसके लिए निकलते हैं। और जब वो लौट करके आते हैं तो उनका जो बोट होती है उसका पूरा पेंदा जो है वो मछलियों से भरा हुआ होता है। तो उनको ऑब्वियसली बहुत सारा फ्यूल लगता है, डीजल बहुत लगता है उन्हें। आमतौर पे इनके पास में 10 ड्रम 200 लीटर के 10 ड्रम 15 ड्रम 20 ड्रम जो है डीजल होता है। कुबेर जब समंदर से लावारिस निकाल करके और वापस कैप्चर करके और कोस्ट गार्ड ले करके आई थी तो उस पर कुल मिला करके 4 या 6 ड्रम डीजल मिला था, जिसमें से 4 ड्रम जो है वो पाकिस्तानी नेवी का हाई स्पीड हाई ऑक्टेन डीजल था। और उनका शायद 2 या 4 ड्रम जो था वो प्राइवेट ड्रम्स जो होते हैं इंडिया वाले वो थे। 2 ही ड्रम थे वो। 2 ड्रम होने का मतलब ये है कि आपने अपने इंजन में जितना भरना था वो भर लिया था। 2 ड्रम इतना होता है कि उससे आप कराची बॉर्डर तक जा करके और वापस आ सकते हैं। ओके। आप समंदर में घूमते नहीं रह सकते 10 दिन 20 दिन। आप ये गए 1 दिन 2 दिन आपको वहाँ जितना रहना है और ये वापस आए, इतना ही था उसमें। इसका मतलब क्या हुआ प्लान कि था। आप मच्छी मारने नहीं गए थे, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर बर्फ़ नहीं थी। ओके। जब भी कभी कोई इस तरह की बोट जाती है तो उनके पैंदे में आइस होती है, क्रश्ड आइस, ताकि जब मच्छी मार के लाएं तो वो नीचे एक लेयर आइस की जमाते हैं, फिर मछली की एक लेयर जमाते हैं, फिर वो करते हैं, फिर ऊपर से, तो ऐसे लेयर्स में होती है वो। तो जिसकी वजह से उनकी मछलियां जो हैं वो फ्रेश ताज़ी रहती बनी है हुई वो। यहाँ तक आ पाती हैं। उसमें आइस का एक टुकड़ा नहीं था। अब ये तो नहीं हो सकता कि आइस भाई तो पर सब मेल्ट भी हो सकता है। कितनी जल्दी, जिनकी आइस 20 दिन मेल्ट नहीं होती उनकी आइस 48 घंटे में मेल्ट हो जाएगी। और अगर ऐसा था तो जाते वक्त भी तो फिशिंग करते हैं। जाते वक्त क्यों नहीं की उन्होंने फिशिंग? उनकी उसमें क्यों नहीं एक भी फिश मिली? अच्छा, फिश भी नहीं मिली। अरे फिश छोड़िए, उसमें साला एक तिलचट्टा नहीं मिला, एक कॉकरोच नहीं था उसमें। क्यों था ये सब? उसका सीधा सा कारण ये है कि जो नाखवा था या जो उसका कैप्टन था वो पहले भी 2 बार पाकिस्तान द्वारा कैप्चर किया हुआ था। ओके। और पहली बार वो लंबे समय तक जेल में रह करके छूट के आया था, दूसरी बार जब पकड़ा गया तो बहुत शॉर्ट टाइम में वापस आ गया था। तो हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंटेलिजेंस या पुलिस जो है ना वो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग या क्राइम प्रोफाइलिंग नहीं करती है और इस तरह के लोगों पे निगरानी नहीं रखती। ये उसका फेलियर था। पर ये जो आपने बात कही कि पाकिस्तान ने उसे पकड़ा था, कहाँ पकड़ा था? पकड़ा कहाँ था, बुलाया था। मैं तो सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि बुलाया था, क्योंकि पकड़ा तो आपने इंटरनेशनल वाटर्स में है। चलो, आप क्या करने गए थे वहां तक?
मान लिया मैंने कि आप लाल परी लेने गए थे। लाल परी नाम की एक मछली होती है जो बड़ी स्वादिष्ट मानी जाती है, बहुत महंगी बिकती है और वो कराची कोस्ट से थोड़ा पहले ही मिलती है। पर सर एक फिशरमैन अपनी मतलब फिशिंग की जो बोट होती है उसमें यहाँ से कराची तक कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकते हैं? खुला रास्ता है, जो मर्जी आ जाए, सभी जाते हैं। और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो उस जगह का स्पेसिफिक नाम है, वहाँ पर ये लाल परी मछली पाई जाती है। हमारे भी कोस्ट के पास में पहले पाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मतलब उसकी ये हो गई, पकड़ हो गई कि उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत रेयरली मिलती है। फिर अब वो उधर ज़्यादा मिलती है, तो हमारे लोग उधर तक जाते हैं, रिस्क लेते हैं वहाँ से लाल परी लाने के लिए। तो ये वो मारने गए थे वहाँ पे पहली बार। तो तीसरी बार में जब ये वहाँ गया है, तो अगर वो वहाँ मारने गया है तो वहाँ कम से कम 2-5-10 दिन तो रहेगा, अपनी बोट तो भर के लाएगा कि नहीं भाई लाल परी मिल गई 30 किलो, चलो वापस चलते हैं, या 100 किलो मिल गई वापस चलते हैं। नहीं, वो जब तक अपना 2-5 टन माल नहीं भर लेगा नहीं लौटेगा। राइट। उसका खर्चा ही नहीं निकलेगा, उसके साथ में जितने भी मछुआरे गए हैं उनका खर्चा नहीं निकलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसके साथ में कुल कितने लोग थे? कुल 4 लोग एक्स्ट्रा। क्यों भाई? 4 ही क्यों थे? ज़्यादा हो सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए उनको झूठ बोल करके वहाँ तक बुलाया था कि कुछ स्मगलिंग का सामान ले जाना है या कोई इसको लेके जाना है, और बाद में उनको वहाँ पर ले जाने के बाद में, पहुँचाने के बाद में, उसमें से 4 लोगों को आईएसआई ने अपने कब्जे में ले लिया, और जो हमारा ओरिजिनल नाखवा था उसको, और उसके साथ में 10 लोगों को उन्होंने इधर पोस्ट किया। तो नाखवा जो है अमर, जब वो इन लोगों को लेकर के निकला है तो मुंबई कोस्ट के करीब आने के बाद में उसको मारा है इन्होंने, ताकि सबूत नहीं बने। और उनको जो टेररिस्ट थे उन्हें एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि जब आप इसको छोड़ करके जाओगे डिंगी में, तो इसका जो सेफ्टी वॉल है उसको खींच करके खोल देना है ताकि इसमें पानी भर जाए और ये सिंक हो जाए। ये करना वो हड़बड़ी में भूल गए, जिसकी वजह से वो बोट हमें मिल गई, और उससे हमें पाकिस्तान के इसमें शामिल होने के 50 सबूत भी मिले, जिसके कारण मैं ये बात आपको दावे के साथ कह पा रहा हूँ। सबूत क्या मिले उससे पाकिस्तान में? उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी जो पाकिस्तान के मतलब ब्रांड्स की या उनकी थी। ओके। खाने पीने की चीज़ों के पैकेट्स और भी तमाम चीज़ें, फोम वोम, ये वो सब चीज़ें जो हमारे यहाँ इंडिया में नहीं होता, पाकिस्तान में ही होता है, या पाकिस्तान के ब्रांड नेम्स थे या उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें मिली थी, टूथपेस्ट है, फलाना है, ये सब चीज़ें। ओके। और कौन कौन मतलब क्या इंस्टेंसेस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट था इस अटैक में? 2 चीज़ें और हैं मेरे ख्याल से इसमें। एक तो ये कि इन लोगों ने जहाँ से वो जहाज़ छोड़ा था, फिशरमैन बोट छोड़ी थी, वहाँ से इनको वो रूट के ऊपर कोई ना कोई ले करके आया है। और मज़ेदार बात ये है कि ये लोग आए हैं जिस रूट से, उस रूट में आपके राजभवन जो हमारा है, उस राजभवन के पीछे वाला समुद्री हिस्सा भी पड़ता है, जहाँ पे 24/7 हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो निगरानी रखती हैं समंदर की तरफ कि उधर से कोई अटैक करने ना आ जाए। उनकी निगरानी के बीच में से ये निकला है। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल भी है क्योंकि वो इंडियन फ्लैग था उस पर, तो उनको ये समझ में ही नहीं आया होगा। उनको लगा होगा कि चलो कोई मछुआरा है जा रहा है, तो इसलिए वो वहाँ से निकल गया। लेकिन मेरे हिसाब से उनको वो रूट कोई दिखा रहा था आगे आगे। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह वो लोग पहुँचे, ठीक है, बधवार पार्क, उस बधवार पार्क पे से समंदर की दिशा में अगर आप जाएंगे तो करीब करीब समझिए कि 1,000 मीटर तक, ठीक है, मतलब 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में वहाँ पर बहुत सारे बोट्स और शिप्स डूबे हुए हैं, और उनके शार्पनेल्स जो हैं वो सब ऊपर आए हुए हैं। रबर की डिंगी जो है उसको वो काट देंगे। तो उनको किसी ने उसके बीच में से निकल करके और तट तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखाया होगा। और वहां पहुंचने के लिए जो एकमात्र कहना चाहिए शाम के वक्त से लेके अगली सुबह तक एकमात्र जो सबसे बड़ा पॉइंटर होता है, वो वहाँ पे समंदर की तरफ बना हुआ एक मंदिर है जिसमें 24 घंटे एक दिया जलता है।
वो दिया उनका मार्कर होता है जिसके थ्रू सारे जो मछुआरे भी होते हैं वो रात में वहाँ पहुँचते हैं। और ये बात इनको भी किसी ने बताई होगी। वो जो लेडी वाली बात है कि वो उसने मतलब पुलिस वालों को बताया था कि ये आए हैं, वो आए हैं, ऐसा था वैसा था, वो सब बकवास है। वो लेडी बिल्कुल झूठ बोल रही थी और वो बाद में गायब भी हो गई। पुलिस को उसने बहुत तंग भी किया था। मैं भी खुद उससे मिलने के लिए गया था। उसने बाद में बात करने से भी मना कर दिया था। झूठ क्यों बोला? पता नहीं वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बोला या क्या रीज़न से बोला कि पैसे मिल जाएंगे, उस लालच में बोली होगी। वो रीज़न आज तक समझ नहीं आया। लेकिन उसकी गवाही जो है वो गवाही नहीं थी, वो एकदम हम्बक है। ओके। और ये यहाँ पे जब सिटी के अंदर भी आ गए, अंदर आने के बाद में भी इन्हें हेल्प मिली है? अंदर आने के बाद में इन्हें रूट वगैरह ये सब वो सब करने के लिए ट्रैक तो नहीं हेल्प मिली, क्योंकि उनके पास में वो सारी चीज़ें प्लान ऑलरेडी था। थी। उनके उनके पास में और सैटेलाइट फ़ोन वगैरह भी सब थे, तो उनको वो सब चीज़ों का तो इशू नहीं था। इनको जो हेल्प मिलने की बात जहाँ तक सामने आती है वो दो जगह की आती है। एक ओबराय ट्राइडेंट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के नक्शे बना करके किसी ने इनको दिए थे ओके। और इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, किस फ्लोर पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा तुमको होल्ड करने का मौका मिलेगा, ये वो सब चीज़ें। और दूसरा, उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात सामने आई थी कि ताज होटल में संभवतः इनके लिए हथियार गोला बारूद पहले से जमा करके रखे गए थे, पहले से? क्योंकि जितने दिन इन्होंने कॉम्बैट की है, लड़ाई लड़ी है, जितने दिन ये अटैक करते रहे हैं और जिस तरीके से जितना हथियार गोला बारूद इन्होंने चार लड़कों ने इस्तेमाल किया है, इतना कैरी वो लोग शायद नहीं कर सकते थे चार लोग मिलके भी। क्योंकि बाद में एक लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में हमें ये पता चला था कि हर व्यक्ति को कितने कितने ग्रेनेड्स और कितनी गोलियां, कितने मैगजीन, कितनी गन्स दी गई थी। तो उससे हमें ऐसा फील एक मिलता है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी में उन लोगों ने चलाया है। उन्होंने काफ़ी ग्रेनेड चलाए, उन्होंने काफ़ी गोलीबारी की। इतनी गोलियां उनके पास में आई कहाँ से? तो ये एक चीज़ कही जाती है, हमेशा इस पे संदेह बना हुआ है कि शायद किसी होटल के कमरे में इन लोगों के लिए पहले से वेपनरी और एमुनेशन जो है वो जमा करके रखा हुआ था, जो कि उन्होंने बाद में वहाँ से हासिल किया और उसका इस्तेमाल किया। ओके। ये दो इंसिडेंसेस जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको मतलब वो जो है ऑन लैंड भी जो है सपोर्ट मिला होगा लोकल्स का। लेकिन उस बारे में कोई भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं की है किसी एजेंसी ने। ओके।